नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी को मैं अपने शब्दों में आप लोगों के समक्ष लाई हूँ। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी शुरू करती हूँ। मदन की सरकारी नौकरी शहर में लगी थी, तो मदन गांव से शहर अपनी पत्नी रिया और 4 साल के बेटे सोनू के साथ शहर में रहने आता है। शहर में उसे उसके ऑफिस की तरफ से घर मिलता है। उस घर के आंगन में एक अनार का बहुत बड़ा पेड़ था और भी लोग अगल बगल के घरों में रहते थे। जब तक गांव में मदन था सब ठीक चल रहा था। जैसे ही मदन शहर में अपने नए घर में आया उसी दिन से उसके बुरे दिन शुरू हो गए। मदन सुबह ऑफिस के लिए लंच लेकर निकल जाता था और शाम को आता। इसी तरह एक दिन मदन का बेटा अपने घर में खेल रहा था। रिया अंदर काम कर रही थी। तभी अचानक से सोनू के रोने की आवाज़ आई। रिया अंदर से बाहर आई तो देखती है कि सोनू के सिर से खून निकल रहा है। खून देखकर रिया घबरा जाती है और अंदर जाकर सोनू को डिटॉल और दवाइयाँ लगाती है। जब सोनू चुप हो जाता है तो रिया सोनू से पूछती है, क्या हुआ बेटा, ये चोट कैसे लगी? तो सोनू अनार के पेड़ की तरफ इशारा करता है। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि सोनू क्या बोलना चाह रहा है। थोड़ी देर बाद सोनू रोते रोते सो जाता है। मदन ऑफिस से घर आता है। रिया सोनू के बारे में बताती है तो मदन बोलता है कि सोनू को चोट कैसे लगी? तो रिया बोलती है कि मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे लगी। तो मदन बोलता है गिर गया होगा। अब रिया और मदन खाना खाकर सोते हैं। सोनू बहुत तेज रोने लगता है, जैसे मानो कि उसका किसी ने गला दबा रखा हो। सोनू का पूरा चेहरा लाल हो जाता है, आंखें भी लाल लाल और बड़ी बड़ी दिखती हैं। रिया सोनू को गोद में लेकर चुप करवाती है, पर सोनू चुप नहीं होता। रोते रोते सोनू को बहुत बुखार हो जाता है। रिया मदन से बोलती है कि कल सोनू को डॉक्टर के साथ साथ किसी बाबा को भी दिखाना होगा। तभी कुछ देर बाद मदन को एक काला सा साया खिड़की पर दिखाई देता है। मदन को लगा कि कोई इंसान है, तो मदन पूछता है कौन है वहाँ। फिर वो काला साया घर में बरामदे में दिखा। अब मदन समझ गया कि जरूर कोई बात है। रिया और मदन माँ दुर्गा जी का नाम लेते हैं और जैसे तैसे रात काटते हैं। सुबह मदन अपने पड़ोसियों से पूछता है कि इस घर में पहले कौन रहता था। तो पड़ोसी बोलते हैं कि इस घर में कोई ज़्यादा नहीं टिक पाता है, एक ही दिन में घर खाली कर देता है। और जो घर में रहते थे वो कहते थे कि कोई काला साया रात को परेशान करता है। ये सुनकर मदन पड़ोसी से पूछता है कि आप मुझे किसी बाबा का पता बताओ। पड़ोसी एक बाबा का पता बताता है। मदन बाबा को लेकर घर जाता है। घर पर मदन देखता है कि सोनू को कोई अनार की तरफ खींचे ले जा रहा है और रिया जमीन पर गिरी हुई है। सोनू की रोते रोते हालत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। सोनू अनार के पेड़ के बीच में घुसा जा रहा था, मानो उसे कोई खींच रहा हो। रिया सोनू को बचाने का बहुत प्रयास कर रही थी, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। रिया बहुत चीखती चिल्लाती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, कौन हो तुम, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रिया इतना चीख चिल्ला रही थी कि बाहर बहुत भीड़ लग जाती है, पर डर के मारे कोई भी रिया की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता। मदन बाबा से हाथ जोड़कर बोलता है, बाबा मेरे बीवी और बच्चे को बचा लो। बाबा एक मंत्र फूंक कर अनार के पेड़ पर फेंकते हैं। मंत्र के फूंकते ही रिया अपनी जगह से उठकर सोनू को अनार के पेड़ से निकालने में कामयाब होती है। मदन रिया और सोनू को लेकर घर से बाहर निकलता है।
बाबा मंत्र फूंक कर अनार के पेड़ पर फेंकते हैं तो उसमें से एक बहुत भयानक सा काला चेहरा दिखता है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। वो भूत भी बाबा पर वार करता है, पर उसके सारे वार नाकाम होते हैं। तो अनार का भूत बोलता है कि मुझे वो बच्चा दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। बाबा बोलते हैं कि चुप, छोटे से मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। बाबा ऐसा बोलकर उस भूत को उस अनार के पेड़ में अपने मंत्र से बांध देते हैं। अब वो भूत उस अनार के पेड़ में ही रहता है और बाहर नहीं निकल सकता। मदन रिया और सोनू को लेकर वो घर उसी वक्त छोड़ देता है और दूसरी जगह रहने चला जाता है। बाबा सोनू को एक ताबीज़ पहनाते हैं और मदन से बोलते हैं कि तुमने मुझे सही समय पे बुला लिया, नहीं तो ये भूत रिया और सोनू दोनों को मार डालता। उस भूत में पहले से भी ज़्यादा ताकत आ गई थी, पर अब तुम लोग सुरक्षित हो। बाबा रिया और मदन को भी एक सुरक्षा धागा बांधते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।